Hello students, welcome back in online teaching class. NCERT syllabus Biology chapter number 4 Reproductive Health. Yesterday I explained you what is the meaning of reproductive health and what are its terms and how our government is applying all these facilities as a family planning and how people will be aware about it. Okay, now let's start its next topic. These are the methods of the family planning. फैमिली प्लानिंग के मेथड्स है जिसमें फर्स्ट मेथड आता है नेचुरल मेथड. ओके, तो नेचुरल मेथड क्या होता है? वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग. कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है, अगर गर्ल और बॉय की मैरिज हो गई है और जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर ओवम और स्पर्म की जो है मीटिंग हो रही होती है, तो उसमें जो पॉसिबिलिटी होती है उसके फीमेल के 100% प्रेग्नेंट होने की, तो उसको कैसे लेस किया जाए. अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है तो बिना अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट उसको नहीं हो किसी पिल्स वगैरह का लेने का, या उसे कुछ भी डिवाइस यूज़ नहीं करना है, लेकिन यह नेचुरल मेथड को फॉलो करके भी फैमिली प्लानिंग की जाती है. कि अगर कोई रिप्रोडक्शन के टाइम में चाइल्ड को नहीं चाहते हैं कि अनवांटेड उनका चाइल्ड बर्थ हो, तो इसके लिए वह नेचुरल मेथड को काम में ले सकते हैं, जिसमें होता है पीरियोडिक एब्सिनेंस. पीरियोडिक एब्सिनेंस मेथड वो होता है कि जब फीमेल का जो 28 से 32 डेज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसमें से उसका 1 to 5 डेज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के अंदर उसके अंदर जो उसका 10 to 17 डेज़ होता है. ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है, उसका पीरियड आने के बाद में 10 to 17 डेज़ के बीच का जो गैप होता है, उसके अंदर अगर कपल्स जो होते हैं उसके अंदर वह सेक्स नहीं करे, तो वहाँ से उस फीमेल के प्रेग्नेंट होने की पॉसिबिलिटी जो होती है वह लेस हो जाती है. ठीक है, तो इस वाले मेथड को भी यूज़ करके जो कपल्स होते हैं वह अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं. अब एक और मेथड होता है विड्रॉल कोटस इंटरप्शन. ठीक है, ये क्या होता है विड्रॉल? कि जब सेक्स के टाइम में जब मेल जो होता है अपने वेजाइना को इंजेक्ट करता है फीमेल के अंदर, तो वहाँ पर उसका जो स्पर्म का डिस्चार्ज होता है उससे पहले वह उसके पेनिस को वहाँ पे रिमूव करके उसमें वेजिना से रिमूव करके निकाल देता है. तो इससे भी उसके स्पर्म जो होते हैं वो वहाँ तक उसकी फैलोपियन ट्यूब को क्रॉस करते हुए ओवरी तक नहीं पहुँचेंगे, और इसके अंदर भी जो होती है प्रेगनेंट होने की लेडीज़ के जो लेस एकदम प्रोबेबिलिटी हो जाती है. ओके, तो यहाँ पे 2 मेथड हो गए थे नेचुरल मेथड्स के अंदर. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस की फीमेल के पीरियड्स के ऊपर 10 to 17 डेज़ के बीच में सेक्स नहीं करना. एक विड्रोवल की पेनिस को विड्रोल करके स्पर्म के डिस्चार्ज को रोक करके भी अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है. फिर है लैक्टेशन एमिनेरिया. लैक्टेशन एमिनेरिया होता है कि जब फीमेल जो होती है अपने चाइल्ड को बर्थ देती है, तो वहाँ पर एटलीस्ट 6 मंथ तक उसके अंदर जो होती है ब्रेस्ट में वो मैमली ग्लैंड्स जो होती है वह डेवलप होती है, और वह अपने चाइल्ड को जब तक फीडिंग कराती है, अपने ब्रेस्ट फीडिंग देती है, तब तक उसके प्रेग्नेंट होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है. ठीक है, तो ये 3 वाले मेथड जो होते हैं यह नेचुरल मेथड है जिसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, और उसको यूज़ में लाके कपल जो होते हैं अनवांटेड जो प्रेगनेंसी होती है उससे बच सकते हैं, और वहाँ पर अपने चाइल्ड को जब तक चाहे तब तक इस मेथड को यूज़ करके चाइल्ड के बर्थ को रोक सकते हैं. इसमें नो मेडिसिन, कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, नो डिवाइस, कोई डिवाइस नहीं यूज़ करना है, नो साइड इफ़ेक्ट, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है. ऑलमोस्ट सबके सब यह नील है कि इनकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और इसके लेकिन फेलर होने के चांसेस हो सकते हैं मे बी. ये 100% सिक्योर नहीं है, कभी कभी ये वाले मेथड फेल भी हो सकता है. इसमें भी लेडीज़ जो होती है वह प्रेग्नेंट हो सकती है. अब सेकंड मेथड आता है, एक नेचुरल मेथड हो गया फर्स्ट. फिर है बैरियर. बैरियर जो होते हैं वह एक्सटर्नल फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस होते हैं जो कि स्पर्म को ओवरी के अंदर जाने से स्टॉप करते हैं. उसके अंदर आता है मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए डिवाइसेस होते हैं, जिसमें मेल के लिए होता है कॉन्डोम. जो कॉन्डोम होता है वह थीन रबर का होता है जो फीमेल की वेजाइना के अंदर डिस्चार्ज किया जाता है. यह डिस्चार्ज करने से सेक्स के टाइम में क्या होता है कि उसका जो स्पर्म होता है वह स्टॉप हो जाता है, एक बैरियर बन जाता है,
उसके थ्रू, कॉन्डोम के थ्रू स्पर्म का डिस्चार्ज जो होता है उस कॉन्डोम के अंदर ही होगा, वो फीमेल की बॉडी के अंदर, उसकी ओवरी के अंदर नहीं जाएगी, जिससे उसके प्रेग्नेंट होने की पॉसिबिलिटी एकदम लेस हो जाएगी। और इसको बोलते हैं निरोध इन कॉन्डोम को, जो कि कॉन्डोम जो होते हैं वह एडिशनल बेनिफिट प्रोटेक्टिंग यूज़र होते हैं और एसटीडीज और एड्स से भी बचाते हैं। यह जो इसकी सेक्स टर्मिनेटिंग डिजीजेस जो होती है या एड्स, उससे भी प्रोटेक्शन के लिए निरोध को, कॉन्डोम को यूज़ में लाया जा सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से भी सप्लाई किए जाते हैं निरोध, ठीक है। तो यह इस सेक्शुअल डिजीज़ को भी बचाते हैं, प्लस यह बर्थ कंट्रोल भी करते हैं। उसके बाद में यह जो था यह मेल के लिए था कॉन्डोम। अब फीमेल के लिए जो होते हैं वह फीमेल की भी उसकी बॉडी में भी वेजिना में यह इंजेक्ट कर सकती है, वो होता है डायफ्राम, सर्वाइकल केप्स और वॉलनट्स, ठीक है। ये भी रबर्स के बने हुए होते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्शंस जो इसका कवर होता है ट्रैक्ट, उसकी वो सर्वाइकल जो होती है उसके कोटस के अंदर डाल करके इससे बैरियर का काम कर सकते हैं, जिसके अंदर स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक हो जाती है और वह सर्विक्स के थ्रू होता है। फिर यहाँ पर ये जो होते हैं ये रीयूजेबल नहीं, ये वाला जो होता है यह तो रीयूजेबल होता है, लेकिन कॉन्डोम जो होते हैं वह यूज़ करने के बाद में फेंक दिए जाते हैं, ये रीयूजेबल नहीं होते। और ये रीयूजेबल भी होता है, इस पर मेडिकल क्रीम्स जो होती है, जेलीस वगैरह जो होती है, वह लगा करके भी इसके जो होती है इसकी इफ़िशेंटी को बढ़ाया जाता है एंड कॉन्ट्रासेप्टिंग इफ़िशेंटी किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर बर्थ कंट्रोल के जो फैमिली प्लानिंग के मेथड्स होते हैं उसमें नेचुरल मेथड हो गया, ठीक है, जिसके अंदर आया था पीरियोडिक एब्स्टेनेक, विड्रोवल, कोस्टस इंटरपेशंस एंड लैक्टूशन एमेनेरिया। तो ये वाले 3 मेथड्स अपनाकर जो कोइटस इंटरप्टस क्या है या विड्रोवल भी बोल सकते हैं वो भी एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। लैक्टेशन एमिनोरिया क्या है वह भी एक्सप्लेन कर दिया है एंड पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या है वह भी एक्सप्लेन कर दिया है। ये तीनों मेथड डिटेल में बता दिए थे नेचुरल मेथड में। और बैरियर में जो फिजिकल जो डिवाइसेस होते हैं उसका यूज़, मेल में कॉन्डोम और फीमेल के अंदर ये सब, ठीक है। इसमें से ये रीयूजेबल नहीं होता है, इसे थ्रो करना होता है, ये रीयूजेबल भी हो सकते हैं। फिर अब नेक्स्ट डिवाइस जो होता है वह बॉडी के अंदर जो होता है फीमेल की जो यूट्रस होती है वहाँ पे लगा के स्पर्म की एंट्री को रोका जा सकता है। उसके अंदर आते हैं डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जिसमें कोपर्टीज़ वगैरह जो होती है उसका नाम आता है। यह देखिए यहाँ पे आपके एनसीईआरटी की बुक में इंटरसेक्स के डिवाइसेस के जो फीमेल के अंदर इंटर किए जा सके उसके नेम्स दिए हैं। यहाँ पे कॉन्डोम मेल के अंदर लगाते हैं, ठीक है, और ये फीमेल का कॉन्डोम होता है जो फीमेल के अंदर लगाते हैं। और ये कोपर्टी जो थी, मैंने अभी थर्ड वाला जो मेथड बताया था कि फीमेल की यूट्रस के अंदर लगा दिया जाता है जिससे कि स्पर्म की एंट्री को रोका जा सके। तो ये तीनों डिवाइसेस के डायग्राम भी है जो आपकी प्रैक्टिकल की बुक में भी इनकी स्टडी के बारे में आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिवाइसेस की बात हो रही थी, कौन सा वाला, कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो यूट्रस के अंदर लगाया जाता है, इसीलिए अपन इसे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस बोलते हैं, IUDs, ठीक है। IUDs भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक लीपर लूप होती है, एक होती है कोपर्टी, एक होती है IUDs, ठीक है। यह सब की सब क्या करती है, यह सब फीमेल की बॉडी के अंदर यूट्रस में लगा दिया जाता है, जिससे स्पर्म अगर रिलीज़ होकर के अदर नहीं जा सकते हैं, उसकी कैपेसिटी जो होती है फर्टिलाइजेशंस की वह स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो यह भी अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाते हैं और बर्थ कंट्रोल को करने की एक बेस्ट फैमिली प्लानिंग है। मोस्ट ऑफ फीमेल जो होती है वह इसे यूज़ करती है। और IUDs जो होता है एक आइडल कॉन्ट्रासेप्टिक फीमेल्स के लिए आता है, उसकी अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, कि उसे फैमिली प्लानिंग अगर यह जो, लेकिन ये वाले डिवाइस कब यूज़ होते हैं कि जब फीमेल जो होती है एक चाइल्ड को बर्थ दे चुकी है, अब उसको 2 चिल्ड्रन के बीच में अपने गैप रखना है कि उसको एक बच्चा 3 साल या 5 साल के बाद ही चाहिए, तब यह मेथड यूज़ होता है, ठीक है। और जब न्यू मैरिड कपल्स होते हैं वो इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते, ओके। अब एक और ये वाले सभी क्या थे, डिवाइसेस थे जिसको फिजियोलॉजिकल यूज़ किया जाता है। अब एक ओरल डिवाइसेस भी आते हैं फैमिली प्लानिंग को करने के, जिसके अंदर आती है पिल्स, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स।
जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है वह जो डेली उसको 21 डेज तक लेनी होती है फीमेल को, जिससे उसके हार्मोनल इफ़ेक्ट से उसको अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगी। वो जब तक चाहे ये टैबलेट लेगी तब तक उसको वहाँ पे उसको प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। और आफ्टर 7 डेज़ के गैप के बाद में उसका जब पीरियड्स आ जाएगा तो फिर से उसके बस प्रोसेस चालू कर देना है जब तक उसे बच्चा नहीं चाहिए। तो यह फीमेल को हर रोज़ 21 डेज तक लेने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव ये पिल्स होती है, जिसे सहेली नाम से भी वह बहुत पॉपुलर है, इस ब्रांड से आती है और यह लेस कर देती है प्रेगनेंसी को। इसके सिवाय और भी कॉन्ट्रासेप्टिव आती है जो फीमेल ले सकती है, जो नॉन स्टेरॉइड प्रिपरेशंस होती है, जिसे 1 से वीक में एक बार भी ले सकती है। इस तरह की भी पिल्स आती है, ठीक है। इसके बाद में जो प्रोजेस्टेरोन जो होता है अकेले, उसके कॉम्बिनेशंस के साथ में एस्ट्रोजन्स की बने हुए इंजेक्शंस भी आते हैं जो फीमेल की स्किन्स के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, जो इस तरह के हार्मोन्स होते हैं जो उसकी अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, बर्थ कंट्रोल को यह बिल्कुल सक्सेसली उसको स्टॉप कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजेंस के मिलकर के भी यहाँ पर IUDs कॉन्ट्रा नेशनल्स आते हैं, जिसको 72 आवर्स के अंदर लेनी होती है। ये किस तरह की पिल्स है? ये सब जो पिल्स थी ना, ये तो प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए थी, लेकिन ये क्या होती है, जब फीमेल का किसी का रेप होता है या फिर उसको सेक्स ऑटोमेटिकली इस तरह का हो जाता है कि उसको बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी इस तरह का फिजिकली कॉन्टेक्ट हो गया है, तो उसको पॉसिबिलिटी होती है कि अगर उसे लगता है कि वह प्रेग्नेंट हो सकती है इस चीज़ से, तो उसको रिमूव करने के लिए 72 आवर्स के अंदर ये वाला जो होता है, यहाँ पे जो लास्ट में आपको बताया गया है 72 आवर्स के अंदर ये वाला जो इंजेक्शन होता है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का, या इसकी कोई टेबलेट आती है कॉन्ट्रा सिरप्स, जो वह उसे ले सकती है, तो उससे उसके प्रेग्नेंट होने की पॉसिबिलिटी जो होगी वह बिल्कुल लेस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन लेना होता है वो 72 आवर्स के अंदर। कब? जब फिज़िकल कॉन्टेक्ट हो जाता है और उसे लगता है कि वह प्रेग्नेंट हो जाएगी, तब उसे रिमूव करने के लिए, ओके। अब एक लास्ट मेथड बचा है जो कि मोर सफिशेंट और मोस्ट यूजेबल मेथड्स है, जिसमें 100% या 99% जो होती है प्रेग्नेंट होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, वो होता है स्टेराइजेशन मेथड। यह मेथड कब यूज़ किया जाता है? जबकि फैमिली प्लानिंग पूरी हो जाती है कि हमारे दो हो गए, कि जिसको आगे बच्चा नहीं चाहिए उसे आगे एक बच्चे के बाद भी नहीं रखना है, या 2 बच्चे हो जाते हैं उसके बाद में आगे उसे बच्चा नहीं रखना है, उसे चाइल्ड नहीं चाहिए, वो लेडीज़ प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती आगे कभी भी, तब यह सर्जिकल मेथड यूज़ किया जाता है मैरिड कपल्स के थ्रू। और इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों का एक माइनर ऑपरेशंस होता है। फीमेल का ऑपरेशंस जो होता है वह कहलाता है ट्यूबरटॉमी। यह सर्जिकल किस तरह से की जाती है कि यहाँ जो फेलोपियन ट्यूब जाती है, जिसके अंदर एक का ओव्यूलेशंस होता है, तो ये ओव्यूलेशन यहीं तक होगा और यहाँ पर इसकी फेलोपियन ट्यूब्स जो होती है सर्जिकल मेथड्स में कट कर दी जाती है। कट करके इसका थोड़ा सा पार्ट जो होता है रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे ये इसको क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं, बांध देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि इसके जो स्पर्म्स जो है यहाँ से वेजाइना के थ्रू इसके अंदर आएंगे यहाँ पे, तो यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, उसके आगे जाने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। यहाँ पे जब कट लगाए स्पर्म यहीं पे स्टॉप हो गए, आगे फेलोपियन ट्यूब में गए नहीं है। यहाँ पे भी ओव्यूलेशंस हुआ तो एक और इन दोनों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटिंग नहीं होगा, फ्यूज़न नहीं होगा, जिससे उस लेडीज़ के 100% प्रेग्नेंट नहीं होने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो यह एक बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है जो मोस्ट ऑफ कपल्स जो होते हैं जिनके फैमिली प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है कि 2 चिल्ड्रन हो गए, आगे नहीं चाहिए, आगे उनको कोई बच्चा फ्यूचर में चाहिए ही नहीं, उसके लिए यह मेथड यूज़ किया जाता है। और ट्यूबरटॉमी जो होता है यह फीमेल्स के अंदर होता है। समझ में आ गया कि फेलोपियन ट्यूब को कट करके यहाँ पे उसको दोनों साइड कर दिया जाता है, यहीं से इसकी स्पर्म की एंट्री रुक जाती है, ओके। यह था फीमेल के लिए। मेल के लिए भी सर्जरी होती है, यह सर्जरी कहलाती है वेसेक्टोमी, ठीक है। जैसा फीमेल के फेलोपियन ट्यूब को कट किया है वैसे ही इसके मेल के अंदर वास्ट डिफेंस को यहाँ से कट कर दिया है और कट करके इसके दोनों पार्ट साइड से टाई कर दिए, बांध दिए, ठीक है, दोनों साइड की वास्ट डिफेंस के अंदर। तो इससे क्या होगा कि यहाँ से जो वो स्पर्म को डिस्चार्ज करता है
इसके फीमेल के अंदर, तो वह यहाँ डिस्चार्ज होने की पॉसिबिलिटी यहीं पे रुक जाएगी। वो स्पर्म जो है आगे नहीं जाएंगे फीमेल के अंदर वेजाइना में, यहीं से रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, जिससे जो फीमेल के प्रेग्नेंट होने की पॉसिबिलिटी जो होती है वो हट जाएगी। ये कपल जो होते हैं दोस्त में से, अगर मेल अगर ये वाली सर्जिकल कराता है तो ये कहलाती है कौन सी, वेसेक्टोमी, और अगर फीमेल कराती है तो ट्यूबरटोमी। ठीक है, तो ये दोनों जो होते हैं यह मेथड भी आपको बता दिए हैं, और यहाँ पे आपको इसके बारे में डिटेल में इसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि जैसा मैंने बताया था, वेसेक्टोमी किस में होती है, मेल में, और ट्यूबरटोमी किस में होती है, फीमेल में। क्या किया जाता है कि इसका जो स्मॉल पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का, वह कट रिमूव्ड करके उसे कट करके टाइड अप किया जाता है, जिससे कि क्या होगा, वेजाइना के अंदर स्पर्म का अंदर डिस्चार्ज नहीं होगा और वो अगर आगे नहीं जाएगी। ठीक है, ये स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर होता है, और इस तरह से ही मेल में भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों प्रोसेस जो थे यह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और यहीं पर फैमिली प्लानिंग के कौन से डिवाइसेस होते हैं, किस तरह से बर्थ कंट्रोल करके पॉपुलेशंस को कंट्रोल किया जा सकता है, और फैमिली प्लानिंग करके हमारे दो का मेथड जो है वह जो अपने गवर्नमेंट को कोऑपरेशन देना है इसमें, तो वह कंप्लीट किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरा आपके अब आगे ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट कल मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मेडिकल टर्मिनेशंस क्या होता है, MTP। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक के नोट्स आप